हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीजें अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है एरीज सोल ट्राइब के बारे में और ये एरीज पीपल की लव लाइफ के बारे में, यानी कि उनकी लव रीडिंग है दिसंबर 2023 में। एरीज की लव एनर्जीज, लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो एक कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर एक एरीज पीपल इसके साथ कंप्लीटली रेजोनेट ना करे, पर डेफिनेटली किसी ना किसी पार्ट के साथ आप रेजोनेट जरूर करेंगे। सो एरीज, आपके कार्ड्स देख लेते हैं सबसे पहले एंड उसके बाद शुरू करेंगे रीडिंग। ओके, सो पहले कार्ड देख लेंगे आपके। ओके, 6 of swords, the star, okay, queen of cups, and wow, strength, good. Aries, wow, proud of you. 7 of swords, okay, 2 of wands, हाँ, lovers, good, कुछ तो अच्छा आया, ठीक है। 5 of wands, empress, wow, ठीक है। 6 of wands, good, बहुत बढ़िया, बहुत सही से जिसे कहते हैं ना कार्ड आए हैं कि मतलब मजा आने वाला है रीडिंग में। सबसे पहले तो आपको बता दूं, क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड आया है ये आया है आपकी जो रिलेशनशिप्स पास्ट में रही हैं उसके रिगार्डिंग है। ये प्रेजेंट की नहीं है, ये दिसंबर की नहीं है। साइकोलॉजिकली हो सकता है आप लोग इसमें अभी उलझे हुए हो, बट ये फिजिकली जा चुका है। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप थी एरीज पीपल, आप रेजोनेट करेंगे इसके साथ डेफिनेटली। और ये काफी लंबे टाइम से आप इसमें फंसे हुए थे और आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि आप उस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो इंसान हद से ज्यादा टॉक्सिक था, मैनिपुलेटिव था और आप क्लचेस में थे, कहीं ना कहीं ट्रैप्ड थे अपने ही, जिसे कहते हैं ना मन के हाथों, कहीं ना कहीं आप मुझे ट्रैप्ड दिख रहे हैं। तो ये पास था गाइस, ये जा ही चुका है या जा रहा है, जिसे कहते हैं ना हाथी निकल गया है और पूंछ बाकी है, तो पूंछ को पकड़ के बैठना नहीं है, लेट इट गो और निकल जाना है इस टॉक्सिक सिचुएशन में से। यहाँ पे कुछ नहीं रखा है आपके लिए, आपने इनफ जो है अपना कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट करना था, कर लिया है। ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, आपने इससे कुछ सीखना है, आपने बहुत गौर करना है एरीज की ये जो रिलेशनशिप जिसमें अपने अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया, जिसे कहते हैं ना मैंने अपना सर्वस्व दे दिया, सब करके देख लिया, लेकिन रिलेशनशिप टस से मस नहीं हुई, टॉक्सिक की टॉक्सिक रही। सामने वाले इंसान ने कोई कदर नहीं की, सामने वाले इंसान में कोई चेंज हमने फील नहीं किया, हम मरते मर गए लेकिन उसको तरस नहीं आया, उसको समझ नहीं आया, उसने समझना ही नहीं चाहा। उसने क्यों नहीं समझा, ये कार्ड्स आगे मैं आपको बता दूंगी कि ठीक है उसने क्यों नहीं समझा। और अगर आप किसी खुश फहमी में हैं अभी कि अभी और एफर्ट्स थोड़े से बाकी मैं कर लूं और वो खुश हो जाएगा या हो जाएगी और रिलेशनशिप का टोन बेटर हो जाएगा, नो नो, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नो है कि नहीं, ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा होने के लिए नहीं बना है, ये इंसान आपके लिए नहीं बना है। इसको अगर हिम्मत है तो आपकी डेस्टिनी है अभी इस तरह की कि आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप इसे अभी नहीं छोड़ते हैं तो छोड़ना तो ये आपको पड़ेगा, और अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो अपना मतलब पूरा होने के बाद ये इंसान आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, ठीक है। दोनों जेंडर के लिए बात कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें से भगवान आपको चाहता है कि आप निकल जाएं। ये जो है ना, जिसे कहते हैं कोई एंजल है, भगवान ने ये एक एंजल भेजा है आपकी लाइफ में। ये आपको कहीं से भी गाइडेंस मिल सकती है, कोई भी आपको हिम्मत दे सकता है उसमें से निकलने में, ठीक है। और आपको इसमें से निकल जाना चाहिए मैं कहूंगी, ठीक है। दूसरा कार्ड आया आपका स्टार का, और यहां से कहानी थोड़ी सी अच्छी होनी शुरू हुई है, क्योंकि काफी सारे लोग एरीज सोल ट्राइब ने डिसाइड कर लिया है कि वो इसको छोड़ देंगे, इस रिलेशनशिप में से बाहर आएंगे। यहाँ पे उनकी लाइफ सिर्फ स्पॉइल हो सकती है, कुछ ज्यादा उनके लिए यहाँ पे स्कोप नहीं है, और इनफ टाइम और जिसे कहते हैं ना एनर्जी आपने इस इंसान पे वेस्ट कर लिया है, अब लेट इट गो। दूसरा कार्ड है आपका स्टार का, कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करते हुए, कहीं ना कहीं लाइफ में अपनी बैलेंस लाते हुए, कहीं ना कहीं चीजों को अंदर से जानते समझते हुए, स्टार की एनर्जी में आपकी लव लाइफ मुझे दिख रही है कि एक अच्छा सा आप एनर्जी कहीं ना कहीं पिक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। कुछ नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है।
और डिवाइन भी आपके साथ है। ये जो स्टार्स हैं ढेर सारे, ये डिपिक्ट करते हैं कि डिवाइन भी आपके साथ है, डिवाइन भी उसको ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा। डिवाइन चाहता है कि आपने इनफ कार्मिक बैगेज अपना खाली कर लिया है, अब आप रेस्ट करें, रिक्रिएट करें, अब आपको अच्छा सा कुछ दिया जाए एरीज पीपल। क्योंकि जो एरीज सोल ट्राइब है वो बहुत मेहनती लोग होते हैं, वो अपनी हर जगह बहुत मेहनत करते हैं, और एक पता नहीं क्या कर्मा का नियम है कि जो लोग बहुत मेहनती होते हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करने वाले काम दिए जाते हैं, और रिवॉर्ड्स भी उनको कम ही मिलते हैं। इसको भी कभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और अभी इसको डिस्कस करेंगे तो रीडिंग हमारी लंबी हो जाएगी। सो इसके बाद एरीज खुशखबरी है कि ठीक है, जब आपने ये छोड़ दिया, इसको तो मैं ढक ही दूंगी, मुझे तो अब ये एनर्जी अच्छी भी नहीं लग रही है, इसको मैं थोड़ा सा या तो साइड कर दूं या ढक के रख दूं, छोड़ देते हैं इसको। सो क्वीन ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी होती है लव लाइफ के बारे में ही होती है, और इमोशंस की एनर्जी होती है। सो अगर आप लेडीज हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इस तरह का इमोशनल एस्पेक्ट, एक क्वीन जो इमोशन से भरी हुई है, एक लेडी, और जिसमें जिसे कहते हैं कि ढेर सारी लविंग, शेयरिंग और केयरिंग की फीलिंग आना, कि ध्यान रखना अपने लव्ड वंस का, उस तरह की एनर्जी में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप जेंट्स हैं तो भी आपके फेमिनिन एस्पेक्ट में इस तरह की एनर्जीज का आ जाना, क्योंकि इमोशंस तो मेल और फीमेल दोनों के ही अंदर है ना भाई, तो फेमिनिन एस्पेक्ट तो जेंट्स आपके अंदर भी उतना ही है जितना हमारे अंदर है। सो आपकी भी कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन पार्ट जो होता है, जो अच्छे वाले इमोशंस होते हैं, लव, केयर, जॉय, कनेक्टेडनेस की फीलिंग, तो उस तरह में कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में 2023 में, और आपने उसको पहचानना भी है, आपने उसको पहचानना भी है। और आप उसको तभी पहचान पाएंगे जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे और पुराने जो रिलेशनशिप्स हैं उनके इंप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। सो इसे क्लेम कीजिएगा, इस अच्छी सी इमोशनल एनर्जी को ये इंसान आपकी लाइफ में लेके आएगा या आएगी, जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड फील कराएगी, और जो पुराना खामियाजा है ना वो भी पूरा कर दिया जाएगा। सो आप बड़ी अच्छी सी एनर्जी में यहाँ पे मुझे 2023 दिसंबर में लग रहे हैं, जैसे कि एक बड़ा शिफ्ट आएगा लाइफ में। और वो शिफ्ट कैसे आएगा? वो शिफ्ट आएगा स्ट्रेंथ के थ्रू। और अब इस कार्ड को हम फिर से खोलते हैं और आपको स्ट्रेंथ लगेगी गाइस, एरीज पीपल। ये सिचुएशन, ये इंसान जो है ना बड़ी टैक्टिक्स खेलता है आपके साथ, ये बहुत मैनिपुलेट करता है आपको, क्योंकि मैं बताऊंगी इसमें ये बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। आप इसके साथ कभी भी, जिसे कहते हैं ना, पार नहीं पा पाओगे। एक होता है ना कि हम इसके साथ पार पा लेंगे, आप इसके साथ बस नहीं पाओगे, आप इसके साथ पार नहीं पा पाओगे, आप इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप चलते हो इमोशन से और ये इंसान चलता है मैनिपुलेशन और टैक्टिक्स से। दोनों एनर्जी का आपस में कोई मेल ही नहीं है। ये आपको नहीं समझ पाएगा कभी भी और आप इसे नहीं समझ पाएंगे कभी भी। और आपको ढेर सारा करेज रिक्वायर्ड है, ढेर सारी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और ये स्ट्रेंथ और करेज, ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है दिसंबर 2023 में, या ऑलरेडी है और आप उसे पहचान नहीं पाए थे, अब उसे पहचान पा रहे हैं कहीं ना कहीं दिसंबर 2023 में, तो ये इंसान ही आपकी लाइफ में वो स्ट्रेंथ और करेज आपको देगा कहीं ना कहीं, कि आप इस वाली रिलेशनशिप को बहुत जल्दी इसमें से निकल पाएंगे। जो लोग निकल गए हैं फिजिकली, वो साइकोलॉजिकली इसमें ट्रैप्ड है, वो इसमें से साइकोलॉजिकली निकल पाएंगे। और ये आपका पार्टनर ही आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये पार्टनर जो है ना, एक नॉर्मल पार्टनर नहीं है, एक सोलमेट है। ये एक नॉर्मल पार्टनर नहीं है, ये एक सोलमेट है। ये भाई कार्मिक पार्टनर नहीं है। ये जो पार्टनर आपका था, जिसकी आप पास्ट की एनर्जी लिए फिर रहे हैं अपने साथ, कहीं ना कहीं हो सकता है 10 साल पहले की बात हो सकता है कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हो रखे हों। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे एरीज सोल ट्राइब में, जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं और वो काफी लंबे टाइम पहले हो गए हैं, ठीक है। और लेकिन वो साइकोलॉजिकली उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के डिवोर्स हुए हैं, सेपरेटेड हैं, लेकिन वो तब भी उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों की रीमैरिज हो गई है, यानी कि दोबारा शादी हो गई है, और दोबारा शादी होकर उनको ये एक सोलमेट मिल गया है, लेकिन वो इस चीज से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो ये क्यों नहीं बाहर आ पाए, उसका भी एक रीजन होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे तो रीडिंग लंबी हो जाएगी। ये कार्मिक साइकिल होता है। कार्मिक साइकिल का मतलब है कि अगर कार्मिक साइकिल 10 साल का है और वो इंसान 8 साल बाद ही आपकी लाइफ से चला गया, लेकिन आपको कार्मिक काटना था 10 साल का, सो 2 साल आप साइकोलॉजिकली उस ट्रैप में रहते हैं और साइकोलॉजिकली उस अपने कर्मा को काटते हैं
अभी इसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि उस बारे में बात करूंगी तो फिर बहुत लंबी बातें होंगी। सो शॉर्ट में बताती हूँ कि ये इंसान जो आपकी लाइफ में आया है ना, ये आपकी मदद करेगा आपको यहाँ से निकालने में, ठीक है। सो क्योंकि ये जो पार्टनर था आपका, ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम हो सकता है या एक कार्मिक पार्टनर हो सकता है। सो इसके साथ डन है गाइस। ये ट्विन फ्लेम ज्यादा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ट्विन फ्लेम की ही जैसे हरकतें रही हैं इस इंसान की, कि जिसे कहते हैं कि स्पॉइल करो सब कुछ और भाग जाओ, उसके बाद घोस्ट बन जाओ कहीं ना कहीं। सो इस तरह का है। और ये इंसान, मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बताया था कि आप इसके साथ पार नहीं पा पाएंगे कभी, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव है, ये लायर है, ये झूठा या झूठी है, ठीक है। दोनों जेंडर उस हिसाब से देखेंगे इसको। ये इंसान एक चोर जो होता है ना, चोर की क्या मेंटेलिटी होती है कि सब कुछ चुरा ले, और सब कुछ मेरा हो जाए, और मैनिपुलेट करे और झूठ बोले। जो चोर होगा वो झूठा भी होगा, ठीक है, और जो झूठा होगा वो चोर भी होगा। और ये सब चीजें साथ में ही चलती हैं, यानी कि ये सारी बीमारियां एक ही साथ चलती हैं। तो ये इंसान है भाई बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव। आप इसके साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप सीधे से सच्चे से इंसान हैं, इमोशन से ड्रिवन है, कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग है। आपको अगर लगेगा कि बात नहीं बन रही है तो आप और मेहनत करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ पे होते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ। सो इसके साथ तो जिसे कहते हैं आपको भूलना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, या तो आज छोड़ दीजिए या दुखी होके 10 साल बाद छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो गड़बड़ आप कर रहे हैं एरीज पीपल, आप इस इंसान के साथ इतने इन्वेस्टेड हैं मेंटली और साइकोलॉजिकली, कि आप अपनी लाइफ में ना कहीं खुद ही रोक के बैठे हुए हैं इन सारी एनर्जीज को, खुद ही रोक के बैठे हुए हैं। लाइक डिवाइन अब आपको कह रहा है कि बस करो, दैट इज डन, वो चैप्टर डन हो गया है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। एक चैप्टर है भाई जो क्लोज हो गया है, ये आपने यही सीखना है भाई। क्या सीखना है आपने यही सीखना है कि भाई मैं इसके साथ पार नहीं पा सकता था, ये इंसान झूठा था, मक्कार था, चालाक था और धोखेबाज था, और इसने मेरा फायदा ही उठाना था, और ढेर सारा फायदा इसने उठाया, ठीक है। कोई कर्मा था इसका मेरा जो सेटल्ड हो गया है, एंड अब मैं इससे बाहर जाना चाहता हूँ, मूव ऑन करना चाहता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही आप कहीं ना कहीं दो राहे पे खड़े हुए हैं। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स के बीच में दो राहे पे खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं कि किधर जाऊं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, अनडिसाइडेड है कहीं ना कहीं। सब कुछ सामने है, ये इंसान का भी सब कुछ किया धरा सामने है आपके, ठीक है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप इसको इसके हिस्से का प्यार, इसके हिस्से का सम्मान, इसके हिस्से का स्पेस इसको देना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो कहीं ना कहीं मन में आपके इस नेगेटिव एनर्जी ने घर बनाया हुआ है। सो गाइस 2023 में दिसंबर में भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहता है आपकी लव लाइफ में। सो आपको भी तो थोड़ा सा करना है ना। ये 2 जो कार्ड होता है, 2 वाले जितने कार्ड हैं वो सारे के सारे फ्री विल के कार्ड हैं। कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं दो द्वंद के बीच में फंसे रहना, कॉन्फ्लिक्ट्स में रहना कहीं ना कहीं। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके मन के हैं, और आपके मन के कॉन्फ्लिक्ट्स तो आप ही दूर कर सकते हैं। सो द्वंद के बीच में ज्यादा ना रहें, सोच समझ के अपना डिसीजन लें और थोड़ा सा बाहर आए कॉन्फ्लिक्ट से। और ये जो इंसान है आपकी लाइफ में, जो आपका पार्टनर है भाई, जो हो सकता है आपका करंट पार्टनर हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए बहुत जल्दी, ये आपकी हेल्प करेगा इस द्वंद से बाहर निकलने में, इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने में। क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी, इसका ऑरा इतना अच्छा, जैसे कहते हैं ना सुकून देने वाला, सौम्य, सुंदर, और मतलब जैसा इस इंसान का ऑरा था ना, लाइक जैसे कहते हैं कि आपने पैशन फील किया होगा इस इंसान के लिए, बड़ी केमिस्ट्री फील की होगी, हाँ, बड़ा हार्मोनल, जिसे कहते हैं कि हॉर्मोन्स बहुत अप रहते हैं एक टाइम पे, और जिसे कहते हैं बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं एकदम। आपको भी लगा होगा दिस इज द वन। हाँ, तो जब भी लाइफ में आप किसी के लिए ऐसा फील करें कि बहुत पैशन फील करें, वो गलत डिसीजन होता है। जब भी बहुत पैशन फील हो, बड़ी केमिस्ट्री फील हो, सो समझ जाइएगा कि ये जो रिश्ता जुड़ने जा रहा है, ये गलत रिश्ता जुड़ने जा रहा है, और आज नहीं तो कल इसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि सच्चा रिश्ता क्या होता है भाई? सच्चा रिश्ता आपको सुकून महसूस कराता है, आपको सेफ फील कराता है। और 2023 में जो ये लव की एनर्जी है जो इंसान लेके आ रहा है, ये आपको सेफ फील कराएगा, सुकून फील कराएगा, सिक्योर फील कराएगा, ठीक है। ये आपको पैशन फील नहीं कराएगा, ये आपको पागल नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्मिक पार्टनर नहीं है। कार्मिक पार्टनर जितने भी हैं और ट्विन फ्लेम्स हैं, वो आपको पागल कर देंगे, ठीक है। वो आपकी एनर्जीज के साथ खिलवाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं आपके
पैशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, और पैशंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हमें अंधा कर देते हैं, और जो सही है उसको सही देखने नहीं देते हैं, और गलत को सही करके दिखाते हैं उस टाइम पे। और जब हमारी आँख खुलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत कुछ गंवा चुके होते हैं हम उस टाइम तक। तो हमेशा जिसे कहते हैं पल्ले गांठ मार लो, और ये कसौटी है। कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप हैं, या कोई रिलेशनशिप आपकी टूट गई है, या फर्दर कभी कोई रिलेशनशिप में आप रहेंगे, लव रिलेशनशिप की खासकर बात हो रही है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की, कि अगर बहुत ज़्यादा पैशन ड्रिवन रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो उसका फ्यूचर अच्छा नहीं रहने वाला है, ये आप लिख के रख लो, ठीक है। और बहुत फास्ट अगर चीज़ें हो रही हैं तो वो भी एक हेल्दी रिलेशनशिप्स की अच्छी बाउंड्रीज में नहीं आता है, अच्छी फाउंडेशन नहीं है वो। चीज़ें धीरे धीरे ही होनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए आपको एक दूसरे के साथ, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, आप इंटीमेटली बात कर सकें, एक दूसरे के साथ अपना मन खोल सकें। तो इस तरह का एनर्जी होने वाला है, और यही इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है गाइज। सो प्लीज क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, बड़ी पॉजिटिव सी रीडिंग है। और ये जो पार्टनर है भाई, अब ना तो ये अब, क्योंकि ना तो ये कार्मिक है ना ट्विन फ्लेम है, ठीक है। सो एक सिंपल सी एनर्जी, बड़ी प्यारी सी एनर्जी, लवर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में बेताब है आने के लिए। एरीज पीपल, आप भी अपने दिल के दरवाजे अब खोल दीजिए और पास्ट में रहना बंद कर दीजिए। क्योंकि पास्ट में क्या था भाई, पास्ट में तो यही था ना, झगड़े झमेले, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, विचारों के कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये इंसान की मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, ये जो भी था, लड़की लड़का, आई डोंट नो, जो भी इसका जेंडर था, इसने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराए होंगे कि आपके जो 4 दोस्त होंगे उनमें आपको ना बैठने देना, या उनके साथ आपके झगड़े करवा देना। इस तरह के कंट्रोलिंग लोग भी होते हैं लाइफ में। या आपकी फैमिली में इस तरह से झगड़े करा देना, हाँ, कि आपकी फैमिली में जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स करा देना, और कहीं ना कहीं आपको अपने कंट्रोल में कर लेना। क्योंकि जब आप सबसे टूट जाते हैं तो आपको कंट्रोल करना बड़ा इजी होता है। तो इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में और भी कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे, हो सकता है आपने वो रिलेट ना किए हों कि इस इंसान की वजह से हैं, लेकिन जब ये इंसान लाइफ में से चला गया तो आपको तब समझ में आया होगा कि अच्छा, ये चीजें भी इसी ने कराई हुई थी। क्योंकि बहुत लोग होते हैं यहाँ पे ना, ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, जिसे कहते हैं ना फूट डालो और राज करो वाली, हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अकेला इंसान कमजोर होता है, अगर हम उसके सारी रिलेशंस काट दें, उसको पावरलेस कर लें, तो उसको फिर कंट्रोल करना इजी है ना। तो इसने आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ढेर सारे झगड़े झमेले, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज्यादा परेशान करके आपको रखा है। एम्प्रेस की कितनी बेहतरीन सी, कितनी खूबसूरत सी आपकी लव लाइफ में एनर्जी आने को बेताब है, और आप हैं कि पास्ट में ही चिपके बैठे हैं। सो ये एम्प्रेस की एनर्जी है, इसे प्लीज क्लेम कीजिएगा अपनी लाइफ में कि हाँ, मुझे ये लाइफ चाहिए, इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, इज्जत मान दीजिएगा उसको, क्योंकि वो आपकी लाइफ में हर तरह का अबेंडेंस लेके आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं, कपल्स हैं, जो जिसे कहते हैं कि चाहते हैं कि अब 2 से 4 हुआ जाए या 2 से 3 हुआ जाए। कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है कि गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाली है आप लोगों को, और बहुत अच्छा सा जिसे कहते हैं एक लाइफ को आप लेके आएंगे। क्योंकि वो एक जिसे कहते हैं एक अच्छे रिलेशन से पैदा हुआ, जिसे कहते हैं ना एक प्यार से पैदा हुआ जो बच्चा होता है, वो इस लाइफ में आप लेके आएंगे। तो इस तरह का एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ। सो ये एनर्जी जो है ना, अबंडेंस की एनर्जी, इसे क्लेम कीजिएगा, और बड़े खुशकिस्मत हैं आप कि इस तरह का आपको कुछ मिला है। एंड लास्ट कार्ड देखेंगे 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, चाहे जितना मर्जी मुश्किल सिचुएशन रही है, चाहे लोग आपके जितने अगेंस्ट रहे हैं, चाहे जिसे कहते हैं पास्ट में जो मर्जी रहा है, एनी हाउ अब हर इंसान आपके साथ है। और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, इसको हम शादी का कार्ड भी बोलूंगे मैं यहाँ पे। देखो, जैसे कि बारात है और सज के दूल्हा कहीं जा रहा है अपनी दुल्हन को लेने। सो बहुत सारे लोगों की शादी होने के चांस हैं, और शादी की बात आगे बढ़ता हुआ मैं देख पा रही हूँ। चाहे जितने मर्जी हिंड्रेंस थे, चाहे जितने मर्जी रिलेटिव्स अगेंस्ट थे, घर वाले अगेंस्ट थे, कहीं ना कहीं वो सब आपकी बारात बन के अब आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो घर वालों का सपोर्ट मिलेगा रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप जिसे है पक्का हो जाएगा। रोका, सेरेमनी, और कहीं ना कहीं एंगेजमेंट और शादी, इस तरह का मैं बहुत सारा सोल ट्राइब के लिए लव रिलेशनशिप में देख रही हूँ। इसे क्लेम कीजिएगा। और 1-2 गाइडेंसेस लेंगे हम ओशो से।
गाइडेंसेस, क्योंकि लाइफ में ना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, 2 कार्ड कितने कॉन्ट्राडिक्टरी साथ में आए हैं। सप्रेशन एंड फ्लावरिंग, दोनों की एनर्जी भी साथ नहीं चल रही है। सप्रेशन एक बिल्कुल नेगेटिव कार्ड है और एक कितना पॉजिटिव कार्ड है। सो गाइज, ये आप दोनों एरीज पीपल, आपके ही एस्पेक्ट्स हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, ये भी आपके ही अंदर पोटेंशियल है और ये भी आपके ही अंदर है। सो कहीं ना कहीं मुझे बताओ, ये दोनों एनर्जी साथ में चल सकती हैं क्या? नहीं चल सकती हैं। आपने बहुत कुछ सप्रेस किया हुआ है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड फील कराया हुआ है। इसने आपको आपकी स्किन में रहने ही नहीं दिया है। आपने बहुत ज़्यादा सप्रेशन फील किया है। सो मैं इस कार्ड को भी ढक रही हूँ, आई डोंट लाइक इट। और इस कार्ड को भी हम ऐसे रख रहे हैं। हमें इनकी एनर्जीज नहीं चाहिए हैं, क्योंकि हमें भगवान दे रहा है अब ये वाली एनर्जी। तो हमें उस चीज़ों को, जो सप्रेशंस हैं, उनको बाहर निकाल देना है और उस एनर्जी से बाहर निकल जाना है और बिल्कुल फ्लावरिंग की एनर्जी में चले जाना है। और ये दोनों कार्ड एक ही होते हैं, डेक्स डिफरेंट है, दोनों कार्ड एक ही होते हैं। सो आपको रेजोनेट कर रहे हैं कार्ड्स, डबलिंग कर करके आपको बता रही हैं एरीज पीपल की ढेर सारी खुशखबरी है लव लाइफ में आपकी। प्लीज क्लेम कीजिएगा उसे। और 2 कार्ड्स लेंगे हम मून से। मून हमें क्या कहना चाह रहे हैं? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अब जो ये इतना कुछ अच्छा सा आ रहा है ना कहीं इसके लिए आपने, और 3 कार्ड आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपने हार्डवर्क किया है, उसी को पे बैक किया जा रहा है। ठीक है, तो बाहें फैला के जो भी अच्छा है उसको एक्सेप्ट करना है, भगवान को थैंक यू बोलना है। और आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, 2 कार्ड निकाले, लेकिन 3 आए हैं, यानी कि 3 गाइडेंस आपको मिलने वाली है। यू आर गुड इनफ। अगर आपको लग रहा है ना किसी ने आपको फील करा दिया है बहुत ज्यादा गंदा और सेल्फ डाउट से भर दिया है, तो इसको मैंने इसीलिए पलट दिया है क्योंकि मुझे इसकी एनर्जी पसंद ही नहीं है। यू आर गुड इनफ। ठीक है, आप काफी अच्छे हो। किसी ने आपको कैसा फील कराया है वो उसके कर्मा थे। ठीक है, आपने मूव ऑन करना है और गुडनेस को फील करना है। द एंड ऑफ टफ कार्मिक साइकिल, इसको मैं टफ साइकिल को कार्मिक साइकिल बोला है, यानी कि आपका कोई कार्मिक साइकिल है एरीज पीपल, इस इंसान के साथ था या थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है, उसको आपने खत्म कर लिया है, खत्म हो गया है वो, उसको छोड़ दीजिए। सप्रेशन की एनर्जी से बाहर आइए और पास्ट से आप बाहर आइए और देखते हैं एंजल आपको क्या देने वाले हैं। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन अगेन। ठीक है, जो भी है जैसा भी है, पीसफुली वहां से आप निकल आएंगे। ये इंसान आपकी हेल्प करेगा, ये इंसान आपकी हेल्प करेगा, आपका पार्टनर, आपका सोलमेट। ठीक है, ये इंसान आपकी हेल्प करेगा, आप निकल आएंगे वहां से। एंड सक्सेस लास्ट कार्ड। जो भी आपका है, मैंने बोला ही था कि जो भी लव रिलेशनशिप है वहां पे जो भी हिंड्रेंस है, चाहे जितनी मर्जी परेशानी है भाई, जिसे कहते हैं सक्सेस मिलेगी लव लाइफ में, क्योंकि दूल्हा तो घोड़ी चढ़ गया है और दुल्हन भी रेडी है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप अपने अपने जेंडर से इसको देखिएगा और वही लोग जो अगेंस्ट थे आपकी बारात बन के आपके फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं और काफी खुश हैं और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो ये रही आपकी लव रीडिंग एरीज पीपल। पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आप एक टफ साइकिल से निकल आए हैं और अच्छी सी एनर्जी में आ गए हैं 2023 में, और कोशिश कीजिएगा 2024 में भी इसी एनर्जी को लेके जाएं। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा रीडिंग को, आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। अगर आपके दोस्त हैं कुछ एरीज, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो रीडिंग को शेयर करके उनको हिम्मत भी दे सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है, आप इस तरह का कंटेंट आगे भी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इस पॉजिटिव से नोट पे खत्म करते हैं आज की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।